सो आज भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन एक तरीके से आपको देखने से भी लग रहा होगा, अगर कोई बच्चे इसको मतलब सिर्फ इसके ऑप्शन में फोकस करें, अगर ऊपर वाला पार्ट हटा के, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। क्योंकि नीचे जो ऑप्शन में जनरेट हो रहे हैं 1/4 रूट, 1/4 रूट, 1/4 रूट, ये चीज़ें काफ़ी डरावनी हैं। क्योंकि मतलब वन गो में अगर उसको कोई पहले गो में करने की कोशिश करेगा तो हमेशा इसको छोड़ना ही चाहेगा। मतलब वो ये नहीं चाहेगा कि हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखा जाए। इसके ऑप्शन देख के भले ही, और सिर्फ इतनी सी चीज़ देख के और इसके ऑप्शन देख के, मतलब हर कोई यही चाहेगा कि इसको मतलब छोड़ा जाए, लेट अस स्किप इट। पर अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के वो केसेस कर रखे हैं, मतलब जनरली हमारे पास क्या होता है, अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो कहीं पर भी अपन फंसते हैं तो हम वहाँ पर जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं। तो कहाँ पर एक्स को आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं लिखते हैं? अगर ये वाले केसेस आपने अच्छे से कर रखे थे या फिर इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस थी, तो ये क्वेश्चन भी आपसे ईजिली हो जाता, और ये सबसे ज़्यादा स्किप्ड क्वेश्चन भी है जेईई एडवांस 2022 का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो उसको इतना टफ बनाता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट ऐसे तरीके के क्वेश्चंस को छोड़ेगा ही। ठीक है, तो हमसे बोल रखा है लेट जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जी इफ जेड इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशंस आर इंटीजर। मतलब इस एक्सप्रेशन के इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है, रियल पार्ट भी आ रहा है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म का ही है। मतलब अगर ये एक्सप्रेशन को अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलूँ, अगर ये एक्सप्रेशन को बोलूँ मैं एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जहाँ पर एक्स और वाई जो है वो दोनों के दोनों मेरे पास किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर को बिलोंग करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को लिखूँ, ये एक्सप्रेशन है मेरे पास जेड बार का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा है मेरे पास 1/z² इज इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स भी और वाई भी मेरे पास क्या है, वेयर यहाँ पर लिखा है इफ़ जेड इज़ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर इंटीजर। ये दोनों के दोनों किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर को, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास है। फिर हमसे पूछ रहे हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड। हमसे पूछा है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड की कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे ऑप्शंस को मैच कर रही हैं, और यहाँ पर इज़ और आर बोला है। तो एक भी हो सकता है और चारों करेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वन और मोर देन करेक्ट है, तो एक भी करेक्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसके बाद इस क्वेश्चन को शुरू करने की कोशिश करें, तो ये एक्सप्रेशन तो हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर आ गया। तो अब बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा ये सोचेगा कि जेड को कुछ ना कुछ अपन लेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अगर मैं जेड को कुछ ए प्लस आयोटा बी फॉर्म का लेट कर लूँ, क्योंकि एक्स प्लस आयोटा बी तो मैंने, आयोटा वाई मैंने लेट कर लिया है, तो अगर मैं जेड को ए प्लस आयोटा बी या फिर कुछ कुछ भी एक्स डैश प्लस आयोटा वाई डैश कुछ भी लेट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा उसका होल स्क्वायर, उसके कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर। मतलब थोड़ा सा ये जो है ये टफर साइड में जा रहा है। मतलब फिर उसको एक्सप्रेशन को अच्छे से इक्वलाइज करना, फिर ये अगर एलसीएम लोगे तो ये स्क्वायर वाली चीज़ फिर यहाँ पर जाएगी, तो बहुत ज़्यादा मेरे पास क्या बन जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, और वो खिचड़ी बन जाएगी, और वो सवाल मतलब इतना घटिया बन जाएगा कि उसको एकदम सॉल्व करने का आपका जी भी नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि क्वेश्चन करते करते बच्चों का एक टाइम पे मन बढ़ता है और दे स्किप्ड आउट, मतलब वो क्विट और मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपने वही वाले केसेस की मैं बात कर रहा था, जहाँ पर अपन क्या करते हैं, जेड को हमेशा एक्स प्लस आयोटा वाई या फिर ए प्लस आयोटा बी, कभी कभार ये चीज़ लिए बिना लेके काम नहीं चलता है। कभी कभार क्वेश्चन में हमारे पास ये जो चीज़ है ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन, अपन को सबसे पहले ये देखना था कि मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं जेड को ए प्लस आयोटा बी फॉर्म कर लूँ, इट मीन्स आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को निकालनी है। बट अगर मैं जेड को कुछ इस तरीके का लूँ, जेड इक्वल्स टू आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा, ये यूलर फॉर्म आपने पढ़ी होगी, तो अगर मैं मॉड ऑफ जेड की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास किसके बराबर निकल के आ जाएगी? आर। मतलब अगर मेरे को मॉड्यूलस ऑफ जेड का वैल्यू निकालना है, मतलब मेरे को आर का वैल्यू निकालना है। क्यों निकालना है? मॉड्यूलस ऑफ जेड आर के बराबर क्यों आया? क्योंकि आपको पता होगा ई की पावर आयोटा थीटा का जो मेरे पास मॉड्यूलस होता है वो मेरे पास कितना निकल के आता है? 1 निकल के आता है। इसीलिए अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है, मतलब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? आर की वैल्यू निकालनी है भैया। ठीक हो गया। अब ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है, यहाँ पर जेड बार को रखना है 1/z²। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जेड बार का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली जेड बार हो जाएगा यहाँ पर ई रेस टू दी पावर माइनस का आयोटा थीटा का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी ई रेस टू दी पावर माइनस का 2 आयोटा थीटा। तो अगर वैसे ही मैं निकालूँ 1/z², तो 1/z² मेरे पास निकल के आ जाएगा बेसिकली कितना?
और यहाँ पर आर स्क्वायर से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा और ये निकल के आ जाएगा 1/r स्क्वायर। सेम नीचे ई रेस टू द पावर 2 आयोटा 2 थीटा 2 आयोटा थीटा जनरेट होगा, मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस का 2 आयोटा थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को उठा के इस इक्वेशन में रख देना है बेसिकली, ठीक है। तो अब एक एक करके रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 2 आयोटा थीटा प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 1/r स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस का 2 आयोटा थीटा और इक्वल टू में मेरे पास किसके बराबर है, ये पूरा एक्सप्रेशन x प्लस आयोटा वाई के बराबर है। तो इतनी चीज़ तो हमारे पास बन गई। अब भी कुछ वियर्ड सी चीज़ बन रही है, यहाँ पर कुछ वियर्ड सी चीज़ बन रही है, पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ई रेस टू द पावर माइनस 2 आयोटा थीटा वाली जो चीज़ है वो हमारे पास क्या हो रही है, बाहर निकल के आ जा रही है। तो अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन बच रहा है वो बेसिकली बच रहा है आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, और ये जो फालतू टर्म है इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा 2 थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर अपने पास है x प्लस आयोटा वाई के बराबर। अब इसके बाद का स्टेप थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हमको ऊपर पूछा है किसकी किसकी बात करिए, ऊपर क्वेश्चन में हमसे पूछा है मॉड ऑफ z की वैल्यू, मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब एक तरीके से हमसे पूछा है r की वैल्यू या फिर मॉड ऑफ r, या फिर आप सिंपल r एक रियल नंबर है तो आप सिंपल उसको क्या कर सकते हो, r की वैल्यू अपन से पूछिए। अगर अपन से r की वैल्यू पूछिए तो अपन को ये चीज़ बहुत समझ में आ रही है कि ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास फालतू जनरेट हो रही है। अगर ये चीज़ हमारे पास फालतू जनरेट हो रखी है, और अभी अपन ने ऊपर एक चीज़ और देखी कि मॉड्यूलस ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड मॉड लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड इक्वेशन के मॉड लगा दूँ तो ये चीज़ मेरे पास कितनी बन जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का मेरे पास मॉड्यूलस कितना होगा, 2 का मेरे पास मॉड्यूलस होगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, दैट विल रिमेन 2। वैसे ही यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर जो है मेरे पास वो रियल पार्ट है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट मॉड्यूलस निकल के आएगा मेरे पास वो निकल के आएगा आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये वाली जो चीज़ है इसका जो मॉड्यूलस निकल के आएगा इसको आप क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ यहाँ पर लिख देंगे 2 थीटा। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और वो अगेन हमारे पास कितना बन जाएगा 1। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, और ये स्क्वायर से ये कट जाएगा और इसका जो मॉड्यूलस है हमारे पास वो निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ये चीज़ बन के आ रही है आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर निकल के आ रहा है। अब अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो यहाँ पर बन जाएगा आर की पावर 4 प्लस 1/r की पावर 4 प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर निकल के आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक चीज़ अपन को यहाँ से ये समझ में आ रही है कि अपन को निकालनी है आर की वैल्यू, और अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर पावर 1/4 आना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, हम जो स्टेप कर रहे हैं बेसिकली अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें करी हैं वो कहीं ना कहीं हमने क्या करी हैं, सही करी है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से करें तो एट लास्ट हमारे पास ईजिली इसका आंसर क्या होगा, निकल के आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, इस एक्सप्रेशन को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आर की पावर 4 प्लस 1/r की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा, बाकी कुछ भी नहीं करूँगा, फिर उसके रूट्स ही निकालने अपने को। तो आर की पावर 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और एक आर की पावर 4 क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन के उस साइड मल्टीप्लाई होगा। तो अगर एक आर की पावर 4 हमारे पास इक्वेशन के उस साइड मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 उधर भेज दो, 2 उधर भेज दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर की पावर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू आर स्क्वायर, और एक ये 1 जो बच गया प्लस का 1 ये जनरेट हो गया। तो ये बन गई भैया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट जो निकल के आएंगे आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू माइनस का बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का बी, सॉरी यहाँ पर हमारे पास आर की पावर 4 ही आएगा, माइनस का बी और बीच में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब बेसिकली एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, हमारे पास 1 ही है, और अपॉन में निकल के आ रहा है हमारे पास कितना 2। तो अगर यहाँ पर 1/4 दोनों साइड करोगे तो यहाँ पर 1/4 पावर जनरेट हो जाएगी। अब ये जो आ गया हमारे पास, ये इसका रूट निकल के आ गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट निकल के आ गया। अब इसके बाद जो सारा खेल है दैट इज़ ऑफ ऑप्शन टेस्टिंग। सबसे पहला वाला ऑप्शन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सबसे पहला वाला ऑप्शन दे रखा है 43 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 205, ठीक है भैया, 43 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 205 दे रखा है। तो अगर 43 कुछ इस तरीके का दे रखा है ना, सबसे पहला ऑप्शन 43 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 305 अपॉन 2 की पावर 1/4, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 43 की बराबर है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू की वैल्यू किसके बराबर है 43, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है 45। और हमेशा ऊपर अपन ने ये क्या समझा था कि एक्स और वाई किसके बराबर है, इंटीजर। एक्स और वाई रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते, एक्स और वाई फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकते, एक्स और वाई किसके बराबर है, इंटीजर्स के बराबर है। तो मैं यहाँ पर बहुत ध्यान से देखूँ तो एक्स की दो वैल्यूज़ हैं +-6, और अगर y की वैल्यू में ले लूँ +-3, तो इनके करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पर 45 जनरेट हो रहा है। मतलब मेरे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा अगर ये एक्सप्रेशन इसके बराबर आएगा। तो अगर आप x की जगह 3 और y की जगह x की जगह 6 और y की जगह 3 डालोगे तो यहाँ पर आपके पास सेम एक्सप्रेशन जनरेट होते हुए आपको क्या होगा दिखेगा, 3√305। तो इसीलिए हमारा जो ए ऑप्शन है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, करेक्ट आउट हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर के ऑप्शन की। सेकंड नंबर के ऑप्शन में हमसे बोल रखा है 7 + √33/4। यहाँ पर एक बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ ये है कि नीचे इसने 4 जनरेट कर दिया है। तो अगर अपन को भी उस वाले एक्सप्रेशन में 4 जनरेट करना है तो हमको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले एक्सप्रेशन में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक बात है, कुछ हमारे पास ऊपर 7 प्लस कुछ डैश 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 अपॉन 4 की पावर 1/4 है। मतलब अगर मैं ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करूं, मतलब अगर मैं 7 को इक्वेट करना चाहूँ, 7 = 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 = 7। अब आपको सीधे सीधे ये दिख रहा होगा कि ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, क्योंकि 2 को अगर आप किसी भी नंबर से इवन हो या ऑड हो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन नंबर जनरेट करेगा। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑड नंबर जनरेट हो रहा है, दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये चीज़ हमेशा इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारे पास डायरेक्टली क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। हर एक वैल्यू को रख के नहीं देखना है, थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड भी काम करना है। सेम तीसरे ऑप्शन ने बोल रखा है नीचे 6 जनरेट कर रखा है, मतलब नीचे इस वाले केस में हमारे पास क्या कर रखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 3 से, और हमसे पूछा है 7 प्लस डैश 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 अपॉन 6 की पावर 1/4। मतलब एक तरीके से 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के बराबर है। अब ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब अगर 3 2 6 और 3 3 9 होता है तो ये इंटीजर होना चाहिए ये चीज़, और ये 7 का भी जनरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 का मल्टीपल जो है वो 7 का भी होता ही नहीं है। तो इसी के हिसाब से हमारा जो सी ऑप्शन या फिर जो डी ऑप्शन है वो भी हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट ऑप्शन टेस्टिंग बचा है वो भी हमारे पास सीधे सीधे देख रहा है, नीचे 4 है और यहाँ पर 9 दे रखा है। मतलब एक तरीके से वो ये बोलना चाह रहा है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 की जो वैल्यू है भैया वो हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए, 9 के बराबर होनी चाहिए, जो कभी हो ही नहीं सकता। 2 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करो वो हमेशा एक इवन नंबर जनरेट करता है, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑड नंबर जनरेट हो रहा है। एक बार देख लेता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बोल रहा है ना, ठीक है, वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है। और जबकि ये जो क्वेश्चन था वो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में आया था, तो हमेशा मल्टीपल करेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होने चाहिए। मल्टीपल करेक्ट में एक अलग से स्टेटमेंट होता है, 1 और मोर देन करेक्ट। 1 भी करेक्ट हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकता है। तो दैट यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड। और मतलब अगर आपने ये वाले केसेस कर रखे हैं ना कि कहाँ पर एक्स प्लस आयोटा, जहाँ पर एक्स प्लस आयोटा बाय काम नहीं करता वहाँ पर आप यूलर फॉर्म से काम चलाते हो, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी थी। कोई मतलब ऐसा कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। पर मेरे को एक चीज़ ब्लंडर ये लगी कि इतना सब कुछ करने के बाद सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है, जो कि थोड़ा सा डिस्गस्टिंग हो जाता है। मतलब इस सेंस में कि अगर किसी बच्चे ने बी और डी, मान लो बी और सी किसी ने गलत भी करवा लिए, तो वो तो यही सोचेगा कि डी ऑप्शन को चेक करने की कोई गलती, डी ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो हमेशा करेक्ट होगा, क्योंकि 1 और मोर देन करेक्ट बोले। तो यहाँ पर कई बार एडवांस क्या करता है, फंसाने की कोशिश करता है। तो हमेशा सारे ऑप्शन आपको चेक करने चाहिए। बहुत बार हो रहा है कि उसने मल्टीपल करेक्ट में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट डाला है, तो वहाँ पर आप फंस सकते हो। तो वाली चीज़ थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी। बाकी ये वाले केसेस अगर आपने नहीं करे तो एक बार किसी भी बुक से आप करने की कोशिश करना, जहाँ पर अपन जेड को एक्स प्लस आयोटा बाय ना रख के कोई और चीज़ से सॉल्व करते हैं और ईजिली हमारे पास सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, आई एम देयर टू आंसर यूर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।